श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदा शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधातः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे बताइए। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी, आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने यह सब बहुत गोपनीय है। मुनि श्रेष्ठ, शिव के बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन कार हुए और रुद्र ने स्वयं संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य संपूर्ण जीवों की सृष्टि करी। दक्ष आदि प्रजापति और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं खुद को बहुत ऊंचा मानने लगा। जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंच गई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र उत्सुक हो उठे और उनके मन में विस्मय आश्चर्य आ गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ ब्रह्मा और देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और प्रणाम करके मुझसे बोले कि वह पुरुष बोला कि ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है, आप ही विधाता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भद्र पुरुष, तुम अपने स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य करते रहोगे। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन सकता है। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठाक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। ऐसा कहकर अपने पुत्रों की ओर देखकर क्षण भर के लिए वह अपने आसन पर, अपने कमलमय आसन पर ब्रह्मा जी चुपचाप बैठ गए। शिवाय नमः।